अब आती है ई इंट्रैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ई इंट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन। जैसे पहले होता था फाइल लेके बाबू भेजता था, फिर चपरासी उस फाइल को ले आके पोस्ट ऑफिस में देता था, या अगले पोस्ट ऑफिस में नहीं तो अगले ऑफिस में जाता था, तो ये सब मैनुअली होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल फॉर्म में सारे काम हो सकते हैं, आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, ना किसी सरकारी बाबू को, ना किसी पोस्ट ऑफिस में। जहाँ पे मैनुअली या प्रिंटेड का काम है वहीं पे ये सब होता है। जो काम इलेक्ट्रॉनिक वे में हो सकता है वो ई इंट्रैक्शन के थ्रू हो सकता है। इंट्रैक्शन का मतलब कम्युनिकेशन से है, ठीक है। तो कह रहा है जो ई गवर्नमेंट है उसमें डिजिटल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलर वर्ड होगा, सुनने को मिला होगा। जो सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि ट्रांसपेरेंसी लाए गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सरकार क्या कर रही है वो सारे सिटीजन को पता चलना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, ना कि सरकार बैठे बैठे अपने ऑफिस में कुछ भी नियम कानून बना रही है और उनको मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको डिजिटल गवर्नमेंट में मदद मिल सकती है। देखिए इंट्रैक्शन के कुछ तरीके हैं, उसको डिफाइन किया है। पहला है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट का सिटीजन से इंट्रैक्शन। तो सिटीजन को एक ट्रांसपेरेंट व्यू मिले, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है, डायरेक्टली वो इंटरेक्ट कर सके किसी पावरफुल पोर्टल के थ्रू। अब देखिए आपका ये कोविन पोर्टल चल रहा है, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। उस पर क्या है, आप जा के देख सकते हैं कि किस जगह पे कितना स्लॉट बुक करने का ऑप्शन है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी आप कोविन का जहाँ टीका लग रहा है कोविड का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है, बस आपको अपने कुछ सर्टिफिकेट और चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। तो कह रहा है अगर आपको यूटिलिटी बिल पर पे करने से, हाउस टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीज़ें, या आपको कोई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना। देखिए CBSE ने एक अपना बनाया है, CBSE ने क्या, वो सरकार का है डिजी लॉकर। तो CBSE देखिए अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या करती है, डिजी लॉकर के थ्रू ही प्रोवाइड करती है। तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट भी डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन मिल रहा है। अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको मार्कशीट को वेरीफाई करना है तो डिजी लॉकर पर अगर आपका अकाउंट और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। कोई रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी प्रूफ है या कुछ भी है, तो अब जैसे आपका UID है, आपका आपने यूनिक आधार कार्ड बनवा रखा है, अब उसको कोई भी संस्था चाहे तो ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकती है कि अभी फला फला आदमी का ही ID कार्ड है। तो देखिए G2C में ये हुआ। दूसरा तरीका इंटरेक्शन करने का है गवर्नमेंट टू बिजनेस का। अब गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस बॉडीज से या ऑर्गेनाइजेशन से कैसे, जो लार्ज कॉरपोरेट वर्ड होते हैं उनसे इंटरेक्ट करती है। तो उसमें कह रहा लीगल लार्ज कॉरपोरेशन और बिजनेस बॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है, लार्ज आप ये क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन और बिजनेस बॉडी जो होती हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे पहले सरकार कोई कंपनी सेटअप कर रहा है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग ऑफिसेज में उन लोगों को दौड़ भाग लगानी पड़ती थी, चक्कर लगाना पड़ता था कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास जाइए, होम मिनिस्ट्री के पास जाइए, इस मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री, और ऑफिसेज में दौड़ते रहिए। एक प्रोजेक्ट को इस्तेमाल स्टार्ट करने में 4 साल 5 साल लग जाता था। तो अब क्या हुआ, ई गवर्नेंस ने इसको कम कर दिया। आप सारे फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन भेजिए, आपका वहाँ से सरकारी आदमी आएगा, जो कर्मचारी होगा वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और रियल टाइम उन चीज़ों को देखेगा। टाइम और पैसा दोनों की बचत हो गई और आपका प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय देखते हैं कि सरकार अपने एम्प्लॉयज़ से पहले लिखित रूप से कागज़ के रूप में या वर्बली मिलती जुलती थी या इंटरेक्शन प्रोवाइड करती थी। अब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस इंडियन रेलवे ही नहीं है, अपना क्या किया है कि एम्प्लॉयज़ का एक पोर्टल सिस्टम बना दिया। एम्प्लॉयज़ अपने सारे सर्विसेज, सब कुछ रिकॉर्ड, सारी सुविधाएं वहाँ से ले दे सकते हैं और अपने एनुअल रिटर्न्स, एसेट, जो भी कुछ है, जो भी रिलेटेड है, सब चीज़ों को वहाँ देख सकते हैं और गवर्नमेंट को ईजिली बता सकते हैं। अब देखिए आपका चौथा है G2G गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे आपका कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब आपस में इंट्रैक्शन होता है तो उसको G2G इंट्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि समझिए जैसे आपका यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो सारे डिपार्टमेंट जब आपस में ऑफिशियली एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो G2G गवर्नमेंट कहलाता है इंट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लिया है कि एक लाइसेंस लेनी है, ठीक है, एक लाइसेंस लेनी है किसी बिजनेस बॉडी को लाइसेंस देना है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को उसके क्रीडेंशियल्स को, उसके पेपर्स को वेरीफाई करना होता है और उसके मालिकाना हक को जानना होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई आपका, जैसे आप लोन ले रहे हो, ठीक है, किसी सरकारी बैंक में आप लोन ले रहे हो, तो आप अपने ज़मीन पे या किसी प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, ठीक है, क्योंकि सारे आपके जो भी प्रॉपर्टी का पेपर है सब उसी के पास है। तो अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे और आप उसमें उसके
लोन का पेपर, लोन लेने के लिए आप अपने पेपर को रखते हो, तो आपका वो पेपर वेरीफाई करने के लिए जो बैंक है वो उसके वेरिफिकेशन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करेगा कि ये कागज़ या ये पेपर सही है कि नहीं है, तो वो वहाँ पे इंटरेक्शन करेगा, तो उससे उसको मालूम चलेगा हाँ ये पेपर ओके है, तभी आपका लोन पास कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो G2G गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहलाता है। अब देखिए ई गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में ही, मतलब जहाँ पे शासन होता है वहीं पे काम नहीं करती, आपके जुडिशियल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में भी काम करती है, जैसे कि आपके कोर्ट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो सिस्टम का लक्ष्य है कि इफिशियंसी को इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, डिपार्टमेंट को पब्लिक सर्विसेज में जोड़ा जाए, आसान किया जाए, और ये हो सकता है थ्रू इंटरनेट और कम्युनिकेशन इवॉल्विंग, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो रही है, जो दिन रात टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनेट के, वो सिटीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। कह रहा है कि इन मेनी ऑफ एज्यूम दैट ई गवर्नेंस इज़ ओनली इंटरनेट बेस्ड, हम सोचते हैं कि खाली ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू जो गवर्नेंस होता है वही ई गवर्नेंस है। कह रहा है इसके अलावा भी बहुत से नॉन इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं जो इंटरनेट के थ्रू नहीं चलती हैं, हालांकि चलता कहीं ना कहीं से, तो उसमें कुछ मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है जो फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फैक्स मशीन है, PDA है, ठीक है, SMS है मोबाइल के थ्रू, या वायरलेस सर्विसेज हैं, CCTV ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कार्ड है वगैरह। हालांकि ये है सब कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, लेकिन सिर्फ वेबसाइट पे ही काम करने वाली चीज़ों को ई गवर्नेंस नहीं कहते। इन सब मशीनरीज को भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, उनको भी ई गवर्नेंस के अंदर लेते हैं। और रेगुलेटरी सर्विसेज हैं, जैसे मॉडर्न पोलिंग स्टेशन हैं, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके ट्रैफिक लाइट होती है ऑटोमेटिकली काम करती हैं, तो ये भी आपके ई गवर्नेंस के अंदर आएगा। मेलिंग लिस्ट है, इंस्टेंट चैट मैसेजिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। ठीक, जैसे डिजिटल नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन का होता है, न्यूज़ ग्रुप बने हुए हैं सरकार के, वी लॉग लोग लॉग्स, मतलब क्या कहते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ई लॉग्स है, वी लॉग्स है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये सब अंडर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ही आती हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ना कि खाली ऑनलाइन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो गवर्नेंस होती है वही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहलाती है। तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा चैप्टर था, ख़त्म हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट 4 चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।